पिछली कड़ी में अयान और उसकी टीम अंधेरे में फंस गए थे। उन्होंने देखा कि जिस जंगल को वे अपना बचाव समझ रहे थे वह वास्तव में हवेली का ही हिस्सा था। हवेली का एक और धोखा। छायादार आकृतियां उनका पीछा कर रही थीं और जब उन्हें लगा कि वे बच निकलने में सफल हो गए हैं तो एक भयावह सच्चाई सामने आई। वे अभी भी हवेली में ही कैद हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां टीम खुद को एक जंगल में खड़ी पाती है। ऊंचे टेढ़े मेढ़े पेड़ उन पर मंडराते हैं, लेकिन जैसे जैसे कैमरा पीछे खींचता है वे महसूस करते हैं कि ये पेड़ वास्तव में हवेली की ही छाया है। हवेली का धोखा उनके सामने उजागर हो जाता है। कथावाचक डरावनी आवाज में। अंधकार से भागने की कोशिश की, परंतु भाग्य ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। मृत्यु के खेल की शुरुआत अभी बाकी है। टीम स्तब्ध खड़ी है। यह सच्चाई समझने की कोशिश करती है कि हवेली उन्हें अपने खेल में फंसा रही है। हवेली की दीवारें फिर से घूमने लगती हैं और वे महसूस करते हैं कि जिस जंगल को वे देख रहे थे वह असल में हवेली का हिस्सा था। अब वे खुद को हवेली के एक घने और रहस्यमय क्षेत्र में पाते हैं। राघव दांत भींचते हुए, यह छायाएं ये हमें देख रही हैं। अचानक फर्श नीचे से हिलने लगता है, मानो वह कोई जीवित वस्तु हो। फर्श की दरारों से अजीब ध्वनियां आती हैं और दीवारों पर एक अंधकार भरी ऊर्जा दिखाई देती है। अयान धीरे से, यह हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमें इसका अगला कदम समझना होगा या हम सब मर जाएंगे। बिना किसी चेतावनी के हवेली की रोशनी तेजी से झपकने लगती है और एक भयंकर चीख वातावरण में गूंजती है। मीरा धीरे से, अब हम क्या करें? गहरी मुंह में हंसी की आवाज आती है, जैसे हवेली उन्हें चिढ़ा रही हो। आवाज गूंजते हुए, खेल अभी शुरू हुआ है। टीम एक लंबे घुमावदार गलियारे में खड़ी होती है। अयान दृढ़ता से, हमें आगे बढ़ना होगा। अगर यह हवेली एक खेल खेल रही है तो हमें इसका रास्ता समझना होगा। वे अंधेरे में गलियारे में चलते हैं। छायाएं बार बार उनकी ओर बढ़ने का प्रयास करती हैं, जैसे वे उन्हें निगलना चाहती हों। मीरा नर्वस होकर, यह जगह हर पल बदल रही है। हम कहीं भी जा रहे हों वापस वहीं आ जाते हैं। अचानक गलियारा कई रास्तों में बंट जाता है। जोया डरी हुई, कौन सा रास्ता सही है? अयान तेजी से सोचते हुए, हमें अलग अलग दिशाओं में जाने से बचना होगा। साथ रहना ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। उनके पीछे धीरे धीरे कदमों की आवाज आती है। मुड़कर देखते हैं कि दीवारों से कुछ छायादार आकृतियां उभर रही हैं, जो इंसानों जैसी दिखाई देती हैं, पर उनके शरीर केवल अंधकार से बने हैं। मीरा धीरे से, यह छायाएं ये जीवित हैं। एक छायादार आकृति राघव की ओर हाथ बढ़ाती है। राघव घबराते हुए, ये हमें छू नहीं सकती, भागो। टीम तेजी से दौड़ती है और छायादार आकृतियां उनका पीछा करती हैं। गलियारों में उनका पीछा करना कठिन होता जा रहा है। वे एक बड़े हल्के से प्रकाशित कमरे में पहुंचते हैं। कमरे की दीवारों पर कुछ प्राचीन प्रतीक बने होते हैं जो लाल चमक बिखेर रहे होते हैं। जोया सांस लेते हुए, अब क्या? हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? छायादार आकृतियां कमरे के प्रवेश पर खड़ी होकर उन्हें देख रही होती हैं, मानो अगले कदम का इंतजार कर रही हों। अयान व्यग्रता से इधर-उधर देखते हुए, यह एक और जाल है। हमें इसका जवाब ढूंढना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। मीरा उन प्रतीकों को ध्यान से देखती है। मीरा समझते हुए, यह कोई एंशिएंट रिचुअल प्रतीत होता है। शायद इसका कोई समाधान हो। वह दीवारों पर बने प्रतीकों को छूती है और वे प्रतीक और तेज चमकने लगते हैं। राघव आश्चर्यचकित, यह प्रतीक ये हमें बचा सकते हैं। अयान सभी को दीवारों पर बने प्रतीकों को छूने को कहता है। प्रतीक एक चमकदार प्रकाश के जाल में बदल जाते हैं। अयान जल्दी से, जल्दी करो, इन प्रतीकों को सक्रिय करना ही हमारा एकमात्र मौका है। प्रत्येक सदस्य एक एक प्रतीक को छूता है और प्रतीकों की चमक उनके स्पर्श से बढ़ती है। मीरा घबराई परंतु ध्यान केंद्रित करते हुए, यह कुछ खोलने वाला है। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होता है, फर्श के बीच में एक बड़ा अंधकारमय गड्ढा खुलने लगता है। जोया डरी हुई, यह क्या है? हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। परंतु छायादार आकृतियां
और आक्रामक हो जाती हैं और उन्हें गड्ढे की ओर धकेलती हैं। अयान चिल्लाते हुए, इस गड्ढे के पास मत जाओ, यह हमें निगलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही टीम किनारे पर पहुंचती है, एक छायादार आकृति राघव को पकड़कर गड्ढे की ओर खींचने लगती है। अयान हैरान और असहाय। राघव नहीं। इस तरह एपिसोड 3 का अंत होता है, जहां टीम का सामना इस खेल के भयानक रहस्य से होता है।